नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज धार्मिक यात्रा भाग 3 पर हम चर्चा करेंगे। वेद उपनिषद जीवन का ऐसा प्रवाह है जिसके चलते मनुष्य अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जीवन जहां आप अद्वैत में पहुंच सकते हैं। गंगोत्री से निकली जीवन यात्रा प्रारंभ किया। गंगा के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है महासागर में विलय होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करना। महासागर में मिलने के लिए गंगा के अंदर महासागर से अद्वैत रूप आने के लिए पात्रता का होना अनिवार्य है। अपने उद्भव स्थल से ही गंगा ने अपनी पात्रता बनाने के लिए संघर्ष किए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरी, पत्थरों से टकराई, महासागर में मिलन की आकांक्षाओं को लेकर रेतीले मार्ग में निकली। कहने का आशय है कि महासागर में मिलने के पहले अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए संघर्ष करते रहना, अपने अंदर सहने की क्षमता का विकास करना, अपने आप को गंभीर बनाना। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब गंगा ऊपर से नीचे की यात्रा करती है तो उनका वेग कितना प्रचंड होता है। उस वेग में गंगा के प्रवाह को कोई सह सकता है क्या? अपने शुरुआती यात्रा में जो आया उसे काटा या अपने साथ बहा कर ले गए। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी यात्रा पूरी होती जाती है वैसे वैसे उनके स्वरूप में आप गंभीर स्वरूप को सहज ही अनुभव कर सकते हैं। गंगा का यह जीवन यात्रा क्या है? ये यात्रा है वेद और उपनिषदों में बताए गए मार्ग पर चलते हुए महासागर से अद्वैत संबंध बनाना। अब गंगा का उद्गम स्थल तो हिमालय है। हिमालय से गंगा सागर तक की यात्रा करना, इसके लिए गंगा अपनी यात्रा के साथ साथ पात्रता को बनाए रखने की दिशा में चलते रहना। कोई गंगा से कहता है कि यहाँ से निकलकर सीधे और सरल रास्ते से जाकर सागर में मिल जाओ, तो क्या संभव हो सकता था? गंगा को रास्ता बनाना, कटरे रास्तों से चलना ही था, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना ही था। अपने इसी रास्ते पर चलने का परिणाम होता है कि गंगा में महासागर से मिलन की पात्रता बन सकी। गंगा की पात्रता ही गंगा सागर से अद्वैत का संबंध बनाने में सफल हो सकी। वास्तव में उपनिषद क्या है? प्रवाह है, नृत्य है, सामवेद तो संगीत से ही भरा है। यानी उपनिषद प्रवाह, नृत्य, संगीत, गीत जो अद्वैत को की ओर ले जाता है। अब इस गुणों की पात्रता तो बनानी ही होगी, नहीं तो प्रवाह का रूप हो जाएगा। संगीत कैसा होगा? आपने देखा संगीत का कुत्सित रूप। डीजे को बजते हुए जो डीजे बजवाता है वो भी उसके ध्वनि प्रदूषण से परेशान होगा, और जो उसके पास पड़ोस में होंगे वे सब मन ही मन गाली देंगे। यही हाल नृत्य का है। डीजे में बजने वाले गीत सुनने वालों को पीड़ा देते हैं। ऐसे में गीत, संगीत, नृत्य और उपनिषद के आनंद को आत्मसात करने के लिए पात्रता बनाने की पड़ेगी। वैसे ही वेद और उपनिषद मनुष्य को पूर्णता प्रदान करने का रास्ता सुझाती है, रास्ता बता दिया। उस रास्ता पर चलने की पात्रता तो बनाना ही होगा। आध्यात्मिक यात्रा पर गंगा की तरह यात्रा पर निकल पड़ने की प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए। उपनिषद में कहा गया है नेति नेति चरय वेति। आप कोई आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की उत्कंठा वाले लोग जब धार्मिक मार्गदर्शकों के पास जाते हैं तो यही वाक्य बताने से क्या वो वेद उपनिषद की ओर लौटने के लिए प्रेरित हो सकेंगे? आप सामान्य बातें बता देते हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट करना होगा कि उपनिषद जो जीवन के प्रवाह को बताता है उसके लिए कैसी पात्रता का विकास करना चाहिए।
वैसी पात्रता कैसे लाई जाए, वेद में जो बताया गया, उस उपनिषदों में जो कहा गया। अब कोई धर्म गुरु कह दे कि उपनिषद में कहा गया है कि चले वे कि चले वे, चलते रहो चलते रहो। नेत नेत यानी यहाँ जहाँ हो उसके आगे और बहुत कुछ है। आपने कहा और क्या यह सुनकर कोई वेद और उपनिषद की ओर चल पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी वेदों का ज्ञाता हो, उपनिषदों पर भाष्य लिखे हों, लेकिन इस दिशा में बढ़ने की पात्रता पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा, तब तक वेद एवं उपनिषद की गौरवशाली जीवन शैली की ओर कोई नहीं चलेगा। अब चलते हैं कि वेद और उपनिषद के बताए रास्तों पर चलने की पात्रता क्या है। ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जिसका विकास हो जाने पर लोग वेद एवं उपनिषद की ओर लौटने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। हर मनुष्य अपने भौतिक संसाधनों की प्रगति इस स्तर पर करना चाहता है जैसे उसकी आयु को कई हजार वर्षों की हो। उसके लिए इतनी प्रतिस्पर्धाओं में जुड़ गया कि वो सोच भी नहीं पाता कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसे धन में सुख मिलता है, सुख के चक्कर में जीवन का वास्तविक आनंद के बारे में विचार करने को मूर्खता समझ बैठता है। यदि आप इस दिशा में कोई बात भी करना चाहें तो वो यही कहेगा कि आप स्वस्थ तो हैं। उपनिषद में जो जीवन का प्रवाह बताया गया वो भी ठहर गया। धार्मिक चेतना उसके लिए एक ऐसा ख्वाब है कि कैसी आराधनाएं की जाएं कि उसकी सारी आर्थिक समस्या समाप्त हो सके। जब आध्यात्मिक चेतना का ऐसा संकुचित स्वरूप अपना अस्तित्व बना ले तो धर्म गुरुओं का यह दायित्व बनता है कि उसके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न करने का प्रयास करें। उसे समझाना होगा कि आप भौतिक प्राणी हैं। जीवन को संतुलित दिशा में ले जाने के लिए अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ जीवन के वास्तविक उद्देश्यों पर विचार करें। यदि समझाने में सफल हो गए तो वह भी उपनिषद की धारा में बहने के लिए प्रेरित हो सकता है, क्योंकि वेद या उपनिषद की यात्रा में किसी को कुछ छोड़ना नहीं होता, बस ग्रहण करना होता है। वो भी आनंद के रास्ते पर चलने का भाव, ये प्रथम पात्रता होती है। वैसे तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का कोई न कोई प्रेरक होता है। प्रश्न उठता है कि यदि कोई मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करना चाहता है तो उसे यह याद करना पड़ेगा कि उसके अंदर कहाँ से, कब और क्यों ये भाव आए। यदि ऐसा समझते हैं कि वो सफल हो जाता है तो स्वयं उस मार्ग में चलने की पात्रता स्वतः ही विकसित कर लेगा। होता यह है कि जिन मूल्यों को समाज की मान्यता मिल जाती है वही सत्य प्रतीत होते हैं, उसके विपरीत सत्य भी असत्य लगता है। यहाँ पर हम एक घटना का वर्णन करना चाहते हैं। हालांकि ये घटना वैयक्तिक है, परंतु तथ्य को रखने के लिए उचित सा लगता है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है डिंडौरी, नर्मदा के आदिवासियों की बस्ती। वहाँ हम एक अति शिक्षित एवं पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से सम्मानित सदस्य के साथ गए। ये घटना 90 के दशक की है। पूरा घटनाक्रम तो याद नहीं है। हाँ, किसी बात को लेकर जिसके साथ हम गए थे उन्होंने एक आदिवासी को पीट दिया था। खैर, इसके आगे क्या, उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ कर भागने लगे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। हम लोगों को कोई पीछा भी नहीं कर रहा था। जब नर्मदा के पार आ गए, थोड़ा सा सांस लिया। हमने पूछा कि हम लोगों का कोई पीछा भी नहीं कर रहा था। उनका उत्तर सुनकर हम थोड़ा सा चौंक गए। बता रहे थे कि अगर ये जादू कर देता तो हम लोग पागल हो जाते, लेकिन इनका जादू नदी पार नहीं कर सकता। आप ऐसे किसी घटना से प्रभावित होकर आध्यात्म के बारे में सोचेंगे तो उसकी खोज में क्या होगा? वही अंधविश्वास, वही तंत्र मंत्र का चक्कर, उसी का खोज। आप कोई पौराणिक कथावाचकों के प्रभाव में या उन्हें सुनकर आध्यात्म पर जाने का मन करे तो उसका क्या होगा? वो वैसी ही कथाओं को पढ़ेगा। धार्मिक यात्रा का एक नया अध्याय तो देखा होगा। बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दर्शन करना, कई प्रकार के कर्मकांडों को करना, ये धार्मिक यात्रा का पर्याय बन गया है। हाँ, हम मंदिरों में जाने का विरोध नहीं करते हैं। मंदिर जाने पर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
उस मूर्ति में हम सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति करने लगते हैं। इसी अनुभूति को अनवरत बनाए रखने की दिशा में बढ़ते रहने पर भी ये आध्यात्मिक यात्रा की अच्छी शुरुआत हो सकती है। कर्मकांड की सत्यता को हम नकार नहीं रहे हैं, उसका अपना प्रभाव है। कर्म कम से कम कुछ पल के लिए ही सही आपके अंदर ये भाव तो जागता ही है कि हम परमात्मा की शरणों में हैं। बड़े बड़े पूजा हवन के आवाहनों को देखकर आपकी आध्यात्मिक बन जाने की होड़ में लग गए। आप एक भ्रमजाल पाल सकते हैं कि आप धार्मिक मार्ग पर निकल पड़े। वहाँ एक बार भी विचार नहीं आएगा कि क्या धार्मिक यात्रा सही है या नहीं, क्योंकि समाज इसी व्यवस्था को सत्य मानता चला आ रहा है। आप यदि इन सबसे प्रभावित होकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे। उपनिषद क्या कहता है? चलते रहिए, यानी और जो अनुभव किया उससे भी बहुत कुछ अनुभव करने बाकी, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। यह आत्म प्रकाश की बात कर रहा है, आत्म ज्योति की बात हो रही है। गहराया हुआ प्रश्न स्वयं के पूर्ण अस्तित्व को जानने की प्रबल उत्कंठा, इस भाव को जगाने वाले तथ्यों के प्रभाव में आकर यदि गहरी उत्कंठा का जन्म हो रहा है तो निश्चित ही आप वेद उपनिषद के प्रवाह में बहने के पूर्व गंगा की भांति गंगोत्री की पहली बूंद का आना शुरू हो गया। क्योंकि उपनिषद में तो अनंत सौंदर्य है, अनंत सुगंधित फूल हैं, अनंत रंग हैं। उनको आत्मसात करने की ललक आपको गहरे पीड़ा में डालेगी, क्योंकि उस एक बूंद के अंदर प्रश्न तो उभरेंगे ही कि उसकी क्षमता कितनी है। क्या उसके सामर्थ्य में यह हो सकता है कि वो महासागर तक जाकर महासागर से अद्वैत स्वरूप में आ सकती है? यही उभरते हुए प्रश्नों के समाधान के लिए आप अपनी पात्रता विकसित करने के अगले पड़ाव में पहुंच सकते हैं। पात्रता का सर्वप्रथम गंगा की एक बूंद जो आप आत्मस्वरूप को जानने के लिए बेचैन हो उठे, वो बेचैनी की कब और कैसे उसका मिलन महासागर में होगा? महासागर से मिलने के पहले महासागर का नाद कैसे सुनाई पड़ेगा? उसके असीम सौंदर्य से उसका साक्षात्कार कैसे होगा? ये उठती हुई बेचैनी हमें उपनिषद की ओर ले जा सकती है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।